आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। पैरेंथेसिस ऑपरेटर, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो आप फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स देते हैं। पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का ये मतलब नहीं है कि हम फंक्शन कॉल को ओवरलोड करेंगे। हम फंक्शन में जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं उसमें जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं उस काम को हम ओवरलोड करेंगे। किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई डिस्टेंस और उसमें प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया फीट और इंचेस जो कि इंटीजर टाइप के हैं। फिर मैंने पब्लिकली एक डिस्टेंस टाइप का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है क्लास टाइप का, और उसमें फीट और इंचेस की वैल्यू को मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है। यानी कि जब भी प्रोग्रामर अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम फीट और इंचेस की वैल्यू नहीं देता तो फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो 0 असाइन हो जाएगी। फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है डिस्टेंस इन स्पेस f कॉमा इन स्पेस i, और मैंने f की वैल्यू को फीट में इनिशियलाइज कर दिया और i की वैल्यू को इंचेस में। यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम यूजर f और i की वैल्यू पास करेगा तो वो वैल्यू फीट और इंचेस को इनिशियलाइज कर दी जाएगी। फिर मैंने ऑपरेटर को ओवरलोड किया, यानी कि पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। इसे हम एक बार अभी स्किप कर देते हैं। और वॉइड, फिर मैंने एक और मेंबर फंक्शन बनाया है डिस्प्ले डिस्टेंस, जिसकी हेल्प से मैंने फीट और इंचेस की वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। फिर मैंने क्लास की बॉडी को क्लोज किया है। अब हम मेन पे आ जाते हैं। मेन में मैंने डिस्टेंस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले मैंने बनाया डिस्टेंस स्पेस d1, और d1 में फीट की वैल्यू 11 और इंचेस की वैल्यू 10 जो है वो पास कर दी है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम जो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा और फीट और इंचेस की वैल्यू 11 और 10 जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। कॉमा, मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया है d2 जिसमें मैंने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए हैं, तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉक होगा और d1 d2 के यानी कि फीट और इंचेस की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। अब मैंने काउट फर्स्ट डिस्टेंस और d1 के साथ डिस्प्ले डिस्टेंस को कॉल कर लिया है, यानी कि फीट और डिस्टेंस की वैल्यू जो d1 में होगी वो d1 में फीट की वैल्यू 11 है और इंचेस की वैल्यू 10 वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, d2 इज इक्वल टू d1 और पैरेंथेसिस में मैंने लिखा है 10 10 10। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ सिंपल एक फंक्शन कॉल कर रहे होते तो 10 10 10 एज अ पैरामीटर फंक्शन में पास हो जाता, पर हम यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑपरेटर जो हमने ओवरलोड किया है उसे इन्वॉक कर रहे हैं। वो कैसे, अब जैसी ये स्टेटमेंट आएगी ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन पे जाएगा। यहाँ पर इसमें हमने रिटर्न टाइप दी है डिस्टेंस, यानी कि क्लास का नाम। यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। फिर हमने ऑपरेटर कीवर्ड लिखा जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करा रहे हैं, यानी कि पैरेंथेसिस, और फिर हमने पैरेंथेसिस में 3 पैरामीटर्स पास किए हैं a, b और c। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा के साथ int a, int b, int c। फिर अब मैंने क्या किया है, कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब क्या होगा, जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पास किए हैं 10 10 10 वो a, b और c में आ जाएगा। अब इस वैल्यू में जो पैरेंथेसिस में जो वैल्यूज हैं इसमें हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद वो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को पास होंगी, जो भी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करवा लेंगे। इसे हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं कि हमने जो पैरामीटर्स हैं उसमें चेंज करने के बाद वो वैल्यू जो हमने चेंज की है वो एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को हम पास कर देंगे। तो हमने लिखा d डॉट फीट इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस 10। a और c की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा 30। यानी कि अब जो d डॉट फीट है उसमें 30 आ जाएगा। d डॉट इंचेस में हमने लिखा 10, b की वैल्यू 10 प्लस c की वैल्यू 10 प्लस 100, 100 प्लस 20 दैट इज 120। अब हमने रिटर्न d की वैल्यूज को यानी कि d के फीट और इंचेस को रिटर्न करवा लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 30 और इसमें 120 रिटर्न होगा। फिर हमने d2 के साथ भी काउट सेकेंड डिस्टेंस, अब हमने d2 के साथ भी डिस्प्ले डिस्टेंस को कॉल कर लिया है, गेट ch रिटर्न 0। इस तरह से हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड करके जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज में चेंज करके एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम इसे कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और F9 से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अब हम F10 से इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट डिस्टेंस f is equal to 11, I is equal to 10 and second distance f is equal to 30 and I is equal to 120।
तो आपने देखा कि हमने कैसे पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड करके जो पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स पास करते हैं उनकी वैल्यूज को चेंज किया और उन वैल्यूज को हमने एक ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।